डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। बड़े अरसे के बड़े गैप के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं हूँ अंजुम खान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। तो मैंने इस दफ़ा काफ़ी लंबा गैप लिया है, कुछ अपने कामों में बिज़ी थी। अब मैं आपके साथ इस दफ़ा जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये शुरू से आखिर तक आपने देखनी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ी यूज़फुल टिप्स हैं इसमें, क्योंकि अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में यानी कि नेटल चार्ट में क्या होने जा रहा है, आसमानों में क्या प्लानिंग हो रही है और हमें उसके ऊपर यानी कि ना हमारे ऊपर वो कैसे अप्लाई करेगा। तो हमने इसको देखना है क्योंकि मंथ ये अप्रैल है, मंथ ऑफ अप्रैल से ऑनवर्ड जुपिटर चेंज हो रहा है इसमें। तो काफ़ी बड़े स्टार जो हैं वो अपनी जो प्लेसमेंट है, अपनी जगह वो चेंज कर रहे हैं। तो हमने उसको देखना है कि वो किन हाउसेस में जा रहे हैं और ज़मीन पे रहने वालों के लिए क्या यानी कि ऑर्डर आने वाले हैं, क्या उनके लिए क्या यानी कि प्लानिंग वो कर रहे हैं। तो मंथ ऑफ अप्रैल में काफ़ी चेंजेस थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो लेके आ रही हूँ। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें आपको लास्ट में रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि आप क्या क्या चीज़ें करें तो जिससे इसे कहते हैं ना इसकी जो ग्रिप है या इसका जो बैड जिसे कहते हैं ना ईवल जो एनर्जीज हैं स्टार्स की, वो आपके ऊपर कम हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि काल स्वरूप यानी कि योग ख़त्म होने जा रहा है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। इसमें यह है कि जेमिनाई में उसने मार्स ने चले जाना है और उसके बाद मार्स में जब वहाँ पे जाना है तो ऑटोमेटिकली तो हमें बहुत अच्छी ये वायरस के मुतालिक जो ख़बरें हैं वो हमें अच्छी ख़बरें हमें मिलेंगी और होपफुली अच्छी की तरफ सब कुछ इंशाल्लाह चलेगा। और दूसरा ये है कि अभी 17 मार्च से लेके 17 मार्च से 10 अप्रैल तक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि वीनस एंड मरकरी जो है वो दोनों इकट्ठे हैं और इन दोनों का इकट्ठा होने का मतलब ये है कि लोगों को मनी गेन्स हो रहे होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो हर्डल्स काफ़ी थी वो सॉर्ट आउट हो रही होंगी और लोग बहुत अच्छे यानी कि ना फ़ायदे की तरफ जा रहे होंगे। अब इसमें तीसरा मेन चेंज जो आ रहा है जुपिटर का है। जुपिटर गुरु है, जैसे आपको पता है मेन मेजर हमारे डिसीजंस मेकर जो है, विजडम का स्टार, विजडम का जिसे कहते हैं प्लैनेट है, हमारी सोच का, इंसाफ का, जस्टिस का, हेल्थ का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का और फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का। तो ये सब का ताल्लुक और हमारी एजुकेशन का ताल्लुक जो है वो जुपिटर से। और जुपिटर जो है वो 6 अप्रैल को अपना घर जो प्लेसमेंट है वो चेंज करने वाले हैं। वो जुपिटर अब यहाँ से सैटर्न के घर में वो तकरीबन यहाँ पे नवंबर से जुपिटर की अक्टूबर से जुपिटर इधर आए हुए थे, रेट्रोग्रेड होके वापस स्ट्रेट हुए हैं। अब यहाँ से वापस जैसे कहते हैं ना वो आगे की तरफ बढ़ेगा। और जुपिटर का वैसे नॉर्मली 13 मंथ्स जो है ना ये जुपिटर एक घर में रहते हैं और उसके बाद फिर ये आगे मूव करते हैं। लेकिन कुछ 2 सालों से ऐसा चल रहा है कि जुपिटर तेजी से पीछे आते हैं फिर स्ट्रेट होते हैं। इसमें बड़ी लंबी एक बहस है और ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक साइन है जो हमें बता रहा है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह से उथल पुथल हुई हैं, यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि आसमानों में जो प्लानिंग है वो बड़ी, जिसकी वजह से वबा आई, स्टेलियम आ गया। आपको पता है कि 6 स्टार सारे एक उसमें घर में कंजंक्शन हो गया। इसकी वजह से फिर सोलर इक्लिप्स आए जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ख़तरा हुआ, बड़ी मुसीबतें हर्डल्स आई इंटरनेशनल उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना रिलेशंस में लोगों के साथ बड़ा सब कुछ उसमें शेक हुआ बड़ा। उसमें आप लोगों ने अप्स एंड डाउन्स देखे। इंडिया की जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट को बड़ा ज़्यादा ख़तरा हो गया। और इस तरह अमेरिका में भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि अमेरिका और इंडिया को उनकी जो जिसे कहते हैं कि उनके जो उनकी कैपिटल्स को ख़तरा हो जाएगा। और आपने देखा कि उसी तरह से उन्होंने बड़ा फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ, वाइट हाउस में लोग घुस गए वगैरह वगैरह। तो अभी मैं कम टू द पॉइंट में बात कर रही हूँ कि जुपिटर क्या करने जा रहे हैं और जुपिटर का क्या रोल है इसमें। यह है कि कुछ बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और कुछ लोगों को लॉस भी होगा। और क्योंकि अल्लाह ताला का सिस्टम है ना, कभी दिन बड़े तो कभी छोटे। तो अब इस तरह से हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मरकरी और वीनस जो है ना ये इन दोनों का कंजंक्शन जो है ना, मार्स ने भी मरकरी
ने मार्स के घर में होना है और मार्स ने मरकरी के घर में होना है, और ज़बरदस्त योग बनेगा। इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, और लोगों का फ़ायदा हम देखते हैं कि उसको कैसे होने जा रहा है। सबसे पहले तो एरीज को मैं देख रही थी कि एरीज का तो ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना, 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, और सैटर्न से जुपिटर ने आगे मूव कर जाना, और उसमें वो जब 6 अप्रैल को सैटर्न ने जुपिटर ने आगे मूव कर जाना, तो इनका तो ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। और इसी तरह इनका खाना माल बड़ा एग्जॉल्टेड हुआ हुआ है। वो मार्स ने भी छोटे बहन भाइयों के घर में, और इनकी जो जैसे कहते हैं ना, इनके प्लानिंग का घर है, एनर्जी का घर है, मार्स ने उधर चले जाना और ज़बरदस्त इनको फ़ायदे पहुँचाने हैं। और अब ये बाहर के जो प्लान कर रहे हैं एजुकेशन में, स्टडी में, जो स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदे होते नज़र आ रहे हैं। और दे हैव टू गो अब्रॉड। जिनके मसले मसाइल थे, जो जिनके वीज़े रुके हुए थे, नहीं जा पा रहे थे, दे विल गो। तो अब इसके बाद होना ये है कि मार्स ने भी अपनी जगह चेंज कर लेनी है, और मार्स ने जब जगह चेंज करनी है तो डेफिनेटली कि आप लोगों के स्किल्स और उसमें उसमें आपको फ़ायदा होगा। और आपके जो भी प्लानिंग है, बिजनेस ट्रेडर्स हैं, या जिनके काम प्रोजेक्ट रुके हुए थे, वो खास करके जो मेडिकल में है और उसके अंदर है टूरिज्म में है, उनको बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। तो इस तरह एरीज के लिए तो ज़बरदस्त ये योग बनाएगा, और आप जैसे कहते हैं ना, मड भी गोल्ड हो जाएगी, कन्वर्ट इन गोल्ड। और इसके अलावा ये है कि आप बहुत स्काई हाई रहेंगे। आपके जो है ना, वो हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स जो हैं, वो जो डिलेज आ रहे थे, वो 10th अप्रैल तक, जिसे कहते हैं ना, आप बूस्ट करेंगे। ज़बरदस्त आपकी जो एनर्जी है ना, वो बनेगी। बात कर लेते हैं टॉरस को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। टॉरस के जनाब, शुरू से इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस थोड़े से उसमें चल रहे हैं शेकी से, क्योंकि राहु और मार्स जो है ना, वो इनके फर्स्ट हाउस में है। ज़ुबान को ज़रा कंट्रोल रखें। लेकिन यह है कि आपका भी जनाब, आपका 9th हाउस से 10th हाउस में वो आ रहा है, जुपिटर आ रहा है, आपको नहायत फ़ायदा पहुंचाएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी लोग, या फादर की तरफ से इनहेरिट में आपको कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा होने वाला है। अब्रॉड जो ट्रेडर्स, जो जिनके काम रुके हुए थे, वो चल पड़ेंगे। और वीनस जनाब बड़ी ज़बरदस्त जगह पे बैठा हुआ है। अभी तो आप खूब पैसे वैसे कमा रहे होंगे, और आपकी जनाब शॉपिंग भी दबा की हो रही होगी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन थोड़ा आपने ध्यान रखना है, उसमें वो नहीं करना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब जेमिनाई पीपल आप लोगों का तो काज, आपका तो जो ढाइया था वो ऑलमोस्ट गोइंग टू, जिसे कहते हैं ना, एंड पे जा रहा है। सैटर्न आपके 8th हाउस में ज़रूर बैठा रहेगा, क्योंकि वहाँ स्टेलियम बना था। अब वहाँ से जुपिटर ने मूव कर जाना है 4th अप्रैल को। और मीनवाइल आपका पता, सन एग्जॉल्टेड होने जा रहा है। सन एग्जॉल्टेड होगा तो आपका 11th हाउस एग्जॉल्टेड हो जाएगा। 11th हाउस एग्जॉल्टेड होगा तो मीन्स गवर्नमेंट जॉब, अब्रॉड सेटिंग, अब्रॉड आना जाना। और इसके अलावा ये कि आपकी जो बड़े बहन भाइयों को फ़ायदा, आपको फ़ायदा, आपके जो बिजनेस ट्रेडर्स हैं, और इसके अलावा जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, ज़ुबान आपकी बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग करेगी। ज़ुबान को वैसे पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिव ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मरकरी का स्टार है, और ज़ुबान जो है ना, मरकरी से ताल्लुक़ रखता है। अपनी प्रेजेंटेशन ठीक रखिएगा। आपका ज़बरदस्त ये योग बनने वाले, आप स्काई हाई रहेंगे। टच, आप जैसे कहते हैं ना, कि आपको हर तरह के फ़ायदे आपके होते नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, आपने थोड़ा सा फैटी चीज़ें कम खानी है, क्योंकि सैटर्न पीछे रह जाएगा, और सैटर्न ने 2022 में इसने निकलना है यहाँ से। बात कर लेते हैं जनाब कैंसरियन। कैंसरियन वालों को थोड़ा सा एक चीज़ मैं देख रही थी कि अभी तो उनको बहुत फ़ायदे उन्होंने उठाए हैं। पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और अभी तक स्टिल वो बड़े गोइंग, जैसे कहते हैं ना, बूम पे थे, बहुत उसमें जा रहे थे। लेकिन 4th अप्रैल 6 अप्रैल के बाद आपने अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जुपिटर जो है ना, आपके 8th हाउस में आ रहा है। माइट भी कोई आपको कोई जैसे कहते हैं बैकबोन में पेन, या आपको कोई यूरिनेट की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना, खुदा ना खास्ता हो जाए। और थोड़ा अपने फैटी लिवर्स को भी कंट्रोल करना है। इसके अलावा ये कि आप स्काई हाई रहेंगे, ज़बरदस्त आपके योग बनेंगे, और आपको जिसे कहते हैं कि कोई किसी किस्म की वो, जैसे सिवाय एक हेल्थ एलिमेंट के, तो आपको और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखना है। बात कर लेते हैं जनाब, अभी हम सन वालों की तरफ आ रहे हैं। लियो वाले तो ज़बरदस्त हो रहे हैं, क्योंकि 14th अप्रैल से एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं। हर कहीं भी, वैसे भी हर बात अपनी मनवाते हैं, कहीं भी बात इनकी पूरी होने जा रही है। और इसके अलावा ये है कि ये कुछ इस तरह से है कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, खर्च अखराजात की तेज़ी रहेगी। और ये है कि इनके जो है एग्जॉल्टेड होने जा रहा है, इनके वहाँ पे
मार्स जो है इनके उसमें आ जाएगा, जिसे कहते हैं सेकंड हाउस में वहाँ पे इनको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाएगा। और काफ़ी जैसे कहते हैं ना चीज़ें इनकी रुकी हुई बच्चों की तरफ से भी अच्छी कोई खबरें हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ एलिमेंट है वो आपको ध्यान रखने होंगे। वर्गो वालों की तरफ बात कर लेते हैं। वर्गो वाला थोड़ा सा ये है कि इनके 6th हाउस में मार्स आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा इनको प्रॉब्लम भी देगा। और लेकिन ये है कि दुश्मनों पे आप बहुत भारी होंगे, आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस में बिजनेस ट्रेडर्स को और बहुत फ़ायदा होगा। और ये है कि आप जैसे कहते हैं ना स्काई हाई रहेंगे, आप जो चीज़ डिज़ायर कर रहे थे वो चीज़ें पूरी होने, लेकिन आपको लीवर को कंट्रोल करना होगा। फैटी चीज़ें जो जुपिटर है वो लीवर को और फैट को रिप्रेजेंट करता है, सबसे हैवी स्टार होता है फैट, यानी कि आपके अंदर बनाता है बॉडी के अंदर। तो आपने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है शुरू से ही ना, अपने वेट के ऊपर ध्यान रखें वर्गो वाले लोग। लेकिन यह है कि इन दिनों वर्गो वालों के लिए ज़बरदस्त फ़ायदा, बच्चों की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरियाँ हैं। बच्चों की आपके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में काफ़ी चीज़ों में आगे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जनाब लिब्रियन की। लिब्रियन थोड़ा सा आपको ज़रा देख भाल के चलना होगा, क्योंकि जो है ना आपका थोड़ा सैटर्न आपके उसमें है 4th हाउस में है, और यहाँ पे थोड़ा लेकिन ये है कि आपके उसमें चला जाएगा, जुपिटर आगे चला जाएगा, मूव कर जाएगा। आपको बच्चों की तरफ से खुशखबरी शादी वगैरह के। और 7th हाउस आपका एग्जॉल्टेड हो रहा है। अभी 6th हाउस में वीनस एंड मरकरी बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने आगे चले जाना है। 7th हाउस एग्जॉल्टेड होने का मतलब है कि बहुत अच्छा स्पाउस भी मिलने जा रहा है, बहुत अच्छी कोई आपकी जिसे कहते हैं ना एंगेजमेंट वगैरह होने जा रही है। और हो सकता है कि जो मैरिज में आपके रिलेशंस यानी कि जो है मंगनी वगैरह है वो मैरिज की तरफ कन्वर्ट हो जाए। ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती नज़र आ रही हैं। और इन दिनों आप जिसे कहते हैं ना 10th ऑफ अप्रैल तक तो स्काई हाई रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा क्योंकि आपका बाद में स्टार थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा आपको ये देखने में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन की। स्कॉर्पियन जनाब इन दिनों थोड़े से डल हैं, क्योंकि ना स्कॉर्पियन का 8th अभी 7th हाउस में जिसे कहते हैं मार्स बैठा हुआ है, और 7th हाउस में मार्स बैठा हुआ है केतु के राहु के साथ। और राहु केतु का कंजक्शन है, तो दोनों जिसे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी दोनों इकट्ठे कंजक्शन हुआ हुआ है। लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको हेल्थ का बड़ा केयरफुल रहे। जो छोटी एज है उनको इतनी टेंशन नहीं है, जो बड़ी एज के स्कॉर्पियन है आपके लिए थोड़ा ज़रा ज़्यादा है ख़तरा है। आप थोड़ी अपनी हेल्थ का केयर करें, स्पेशली आप वायरस और इस चीज़ों का बड़ा आपने ध्यान रखना है। जुपिटर आपके उसमें आ जाएगा। आप घर में कोई बड़े अच्छी जैसे कहते हैं ना सेटिंग वेटिंग करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे घर के अंदर। जुपिटर जब तक यहाँ पे रहेगा, जुपिटर ने यहाँ पे 20 जून को रेट्रोग्रेड हो के जुपिटर ने पीछे अगेन वापस सैटर्न में चले जाना है। फिर आपने जो आपके काम रुके हुए पेंडिंग थे, जो अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे थे, वो आप 20 जून के बाद ट्रैवल कर सकेंगे। और वो 14 सितंबर तक जिसे कहते हैं ना आपको ये चांस मिलेंगे कि आप ट्रैवल करें और निकल, क्योंकि उसके बाद जुपिटर ने फिर अगेन उसी पोजीशन को संभाल लेना, यानी कि अभी उसमें आ जाएगा सजिटेरियस में। और सजिटेरियस में आके वो आपके 4th हाउस में डेरा डालेगा। और 4th हाउस का मतलब है घर में सुकून वगैरह तो बहुत हो, आपको घर से करीब रखेगा। माइट भी कि आप बाहर जाना चाहें तो आपके काम थोड़े डिलेज आ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर जगह चेंज करनी है। लेकिन ये है कि आपको जिसे कहते हैं आप स्काई हाई ज़रूर रहेंगे आपकी जो और 14 अप्रैल से आप थोड़ा सा डल भी होंगे। लेकिन कुदरत खुदा की कि मीन वाइल जिसे कहते हैं सन आपका एग्जॉल्टेड हो जाएगा। जॉब की प्रमोशन, रिश्ता, बिजनेस, ट्रेडर्स, हेल्थ, ये आपको काफ़ी फेवर देगा जब तक सन ने 1 महीना यहाँ पे एग्जॉल्टेड रहना है। अब बात कर लेते हैं हम जनाब सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का जनाब कुछ इस तरह से है कि मैं देख रही थी कि इनका ऑलरेडी सैटर्न जो है उसमें बैठा हुआ है खाना माल में, ऑलमोस्ट 60 का आखिरी फेज चल रहा है। लेकिन अब यहाँ से जुपिटर ने मूव कर जाना है, इनको इनके 3rd हाउस में जाना है 4th अप्रैल को। तो आपको काफ़ी फ़ायदे बनेंगे, आपकी दूर दराज की अच्छी जिसे कहते हैं ना वो होगी, आप खबरें बनेंगी कि आप बाहर का ट्रैवल करते भी नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि आपको बहन भाइयों के साथ कोई बिजनेस डील, प्रॉपर्टी के अंदर शेयर वगैरह, ये आपको बड़ा इजीली आपको मिल सकेगा। मरकरी और वीनस का कंजंक्शन है, ये आपको खूब माला माल कर रहा है और करता रहेगा। ये कब तक रहेगा? ये 10th ऑफ अप्रैल तक इसने चलना है। और उसके बाद फिर लेकिन उसके बाद सन एग्जॉल्टेड हो जाना है, और वीन उसने मार्स ने आपके
मार्स ने आपको बड़े फायदे, सेवन्थ हाउस में आ जाएगा। थोड़ा आप जुबान को ध्यान रखिएगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ी खटपटी हो सकती है। बात कर लेते हैं जनाब आगे कैप्रिकॉर्नियन के बारे में कि उनका क्या आगे सीन बन रहा है। कैप्रिकॉर्नियन का मैं देख रही थी कि एक तो स्टेलियम उनके फर्स्ट हाउस में था, उसके अलावा ये कि फोर्थ 6 स्टार उनके उसमें इकट्ठे हुए थे, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन काफ़ी अपसेट हैं, बिल्कुल 2 बॉर्डर बने हुए हैं। और लेकिन ये है कि अब आपके ये चीज़ें एजेस बड़े क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर मूव करेगा और काफ़ी आपके लिए अच्छी खबरें लाएगा। खाना माल आपको हाईलाइट होगा। खाना माल में जुपिटर आने का मतलब है कि बल्ले बल्ले यू विल बी गोइंग, जिसे कहते हैं ना बूम, स्काई हाई हो जाएंगे। और जिसे कहते हैं आपकी ज़बरदस्त किस्म की खबरें होंगी। आपके जो रुके हुए काम हर्डल्स हैं वो तमाम पूरे होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और इसमें आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा जो उसको हैं एक्वेरियस के लोग हैं, मैं सॉरी कैप्रिकॉर्नियन की बात कर रही हूँ। थर्ड हाउस भी एग्जॉल्टेड हुआ हुआ है, वीनस एग्जॉल्टेड में है, उसमें एग्जॉल्शन में है वीनस जनाब, तो ज़बरदस्त आपको खबरें दे रही है। और अच्छे कोई गुड न्यूज़, गुड वाइब्स वगैरह से कहते हैं ना, वो बन रही है। बच्चों की भी अच्छी खबरें हैं। और ये है कि आपका 6th हाउस भी मार्च जो है वो उसमें कवर कर लेगा। और 6th हाउस में कवर, आपको जॉब वगैरह में जो हर्डल्स आ रही थी, लोग तंग कर रहे थे, वो ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस वालों लोगों को लिए कुछ इस तरह से है कि जुपिटर आपके सैटर्न से निकल के उसमें आ जाएगा, आपके 12th हाउस में जो हर चक्राजात की तेज़ी थी वो उसमें आ जाएगी, आप फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। माइट भी आपको ये अब्रॉड का ट्रैवल ज़रूर करवा दे, क्योंकि जो अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोग ट्रेडर्स हैं, आप लोग ट्रेड करते हैं, मोस्टली ट्रेडर्स होंगे एक्वेरियस के लोग। और एक्वेरियस के लोगों के 12th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, को अच्छी आपको खबरें दिला रहा है। अब्रॉड की आपके ट्रैवल की ज़्यादा खबरें हैं, अब्रॉड में एक्सपेंसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो आपको सेटलमेंट करने के लिए, यानी कि अच्छी जगह पे पैसे खर्च करवा रहा है। वीनस और मार्स आपका जनाब 17 मार्च से लेके तो ये 10th ऑफ अप्रैल तक यहाँ रहेगा, वीनस और मरकरी सॉरी। तो यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी होप्स बना के देगा। और आपका जनाब खाना मैं देख रही थी ज़बरदस्त बन रहा है आप लोगों का योग। अब देखना ये है कि आपका बर्थ चार्ट में आपके ये स्टार्स कहाँ थे, आपकी पैदाइश कब हुई थी, और ये सारी चीज़ें देखने के लिए फिर आपको डेफिनेट एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना होता है। तो इस तरह से ये आपकी खबरें हैं। और 4th हाउस में एक्वेरियस आपने ध्यान रखना है, राहु का कंजंक्शन है मार्स के साथ, 14 अप्रैल तक ये रहेगा। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई घर में चख चख वगैरह से, हेजिटेशन, और इसके अलावा ये है कि आप जो घर में वो चल रही है उससे आप बचें। मार्स ने निकल जाना है जनाब ये आपके 14 अप्रैल को। तो बड़ी ज़बरदस्त बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी आने वाली है। जो ट्रेडर्स हैं या जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर्स हैं, ये जो गोल्ड का काम कर रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी खबरें देगा ये मार्स वहाँ पे जाके। और ये है कि आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई पावर आ जाएगी, और अब यू विल फील कि आप बहुत ज़बरदस्त उसमें होने जा रहे हैं। मार्स का यहाँ आना और सन का एक्सॉल्टेड हो जाना, ये दोनों चीज़ें आपको बड़ी फेवर देंगी। और आपको जो पीछे 60-70 की प्रॉब्लम देखते आ रहे थे, उसमें आप अच्छे बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अप्रैल बहुत अच्छा जा रहा है आपके लिए। जुपिटर थोड़ा पहले आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा ये थोड़ा, लेकिन इसमें यह है कि जो बाहर जाना चाहते हैं उनको सेट करवा देगा। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं हम पाइसिस की। पाइसिस के लोग अच्छे मौजी लोग होते हैं। मैंने देखा है कि मतलब इनका टाइम ज़्यादातर ओशन की तरह, एक लहर दूसरी लहर, बस लहरों में ये रहते हैं और हवा में रहते हैं। अच्छा, पाइसेस वालों का लोगों को कुछ इस तरह से है कि जुपिटर ने जगह, अभी तो बड़ा एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है जुपिटर, इनकी बड़ी जो ओल्ड एज हैं, सीनियर एज के हैं, तो बड़े फ़ायदे उठा रहे हैं, बड़ी खबरें अच्छी उनकी बन रही हैं। लेकिन जुपिटर ने चेंज करनी है जगह, लेकिन ये है कि जगह चेंज करेगा, जिन लोगों ने बाहर जाना उनको बाहर की खबरें दिलाएगा, जो ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदे दिलाएगा। ये 6 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ। और सन एग्जॉल्टेड हो जाना आपका खाना माल में, तो जनाब जिससे आपने पैसे लेने हैं 14 अप्रैल को आप उससे ज़रूर उससे डिमांड करें। सैलरीज इंक्रीज़ होंगी, इंक्रीमेंट्स लगेंगे, बिजनेस आपका जो पैसे वैसे रुके हुए थे, जो चीज़ें चल नहीं रही थी वो चल पड़ेंगी। और इसके अलावा कि हेल्थ के इश्यूज भी आपके कुछ इतने वो नहीं, हेल्थ जो पुराने जिनकी प्रॉब्लम चल रही थी उनके 14 अप्रैल के बाद हेल्थ के इश्यूज सॉल्व होंगे। और ये है कि वीनस एंड मरकरी दोनों स्टार बड़े ज़बरदस्त कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, तो आप इन दिनों खूब फ़ायदा उठाएं। जो आप चीज़ सेल करना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसको लॉन्च करें, तो ये आपको मंथ बड़ा फ़ायदा देगा। मार्स ने आपके 4th हाउस में आ जाना, और अच्छा यानी कि कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा। आप देखना ये कि उनकी बर्थ चार्ट में मार्स कहाँ पे था, तो लेकिन यह है कि मार्स का यहाँ आना अच्छा भी कंसिडर होगा।
और पाइसेस वालों के लिए 4 अप्रैल के बाद खर्च अखराजात की तेज़ी होगी, लेकिन हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि वो खर्च अखराजात पॉजिटिव चीज़ों पे लगाएंगे और पॉजिटिव रही है। तो इसके अलावा ये है कि जो बीमार लोग हैं इन दिनों खास करके जुपिटर से जो बीमार होने वाले हैं, उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि जुपिटर जो है ना वो फैट को रिप्रेजेंट करता है। तो जिन लोगों के खासकर 6th 8th हाउस में जुपिटर आने वाला है, जिनके बारे में मैंने बताया है, वो लोग जुमेरात वाले दिन पीली चीज़ें बना के खाना खिलाए लोगों को। और ये है कि अगर एक और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं वो फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन जुमेरात को पीली और मीठी चीज़ें भी बना कर खिलाएं और छोटे बच्चों को और ख़ासकर बूढ़े आदमियों को अपने हाथ से खाना खिलाएं, तो आपके जुपिटर की रेमेडीज़ ठीक होगी। और इसके अलावा ये है कि जिनका सैटर्न ख़राब है वो हफ्ते वाले दिन अपने हाथ से खाना बना के किसी गरीबों को खिलाएं अपने हाथ से, और लोगों को कोशिश करें कि लोगों को हर्ट नहीं करें, उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करें। दैट्स जिसे कहते हैं ना कि उसकी माफ़ी नहीं है। बाकी ये है कि अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को भी विश करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नई वीडियो और लेके आऊँगी, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जुपिटर के लिए मैं सबके लिए दुआ करूँ, जुपिटर अच्छी जगह जा रहा है, पैंडमिक को भी काफ़ी सुकून आ जाएगा इसके बाद। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हम लोग अच्छे फेज़ में एंटर होने जा रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।